दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शोहरत, प्यार और एक रॉयल लाइफ के पीछे भी कोई ऐसी खौफनाक सच्चाई छुपी हो सकती है जो इंसान को अंदर से तोड़कर रख दे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती पर पूरी इंडस्ट्री फिदा थी, जिसका नाम राजघरानों से जुड़ा था, लेकिन उसका अंत इतना दर्दनाक था कि आज भी बॉलीवुड में उनका जिक्र आते ही रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे प्रिया राजवंश की। प्रिया का असली नाम था प्रियदर्शनी। लंदन की रॉयल अकेडमी से एक्टिंग सीखकर जब वो भारत आईं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्रेस था। उन्हें पहली फिल्म मिली हकीकत, और उन्हें ये ब्रेक देने वाले थे मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद। चेतन साहब उनकी खूबसूरती ही नहीं, उनकी बुद्धिमानी के भी कायल थे। लेकिन किसे पता था कि यही फिल्म एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत बनेगी जो इतिहास बन जाएगा। प्रिया और चेतन आनंद का रिश्ता बॉलीवुड का सबसे अनोखा रिश्ता था। प्रिया ने कसम खा ली थी कि वो चेतन साहब के अलावा किसी और की फिल्म में काम नहीं करेंगी। उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को मना कर दिया और उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना करियर और अपना वजूद चेतन आनंद के नाम कर दिया। लेकिन इस मोहब्बत की एक कड़वी सच्चाई भी थी। चेतन अपनी पत्नी उमा आनंद से अलग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया। इसी वजह से प्रिया और चेतन का रिश्ता कभी शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी वे 30 से अधिक वर्षों तक साथ रहे। चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे। इसी वजह से प्रिया को कभी भी वो कानूनी हक नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। प्रिया राजवंश की फिल्मी यात्रा बहुत ही संक्षिप्त थी, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया वे चेतन आनंद के विज़न और उनकी रॉयल ग्रेस की वजह से अमर हो गया। उनकी फिल्में महज मनोरंजन नहीं बल्कि एक कलात्मक अनुभव थी। 1970 में आई फिल्म हीर रांझा ही बॉलीवुड के इतिहास की इकलौती ऐसी फिल्म जिसके सारे संवाद कविता के लिए में लिखे गए थे। इसे महान कवि कैफी आजमी ने लिखा था। हीर के रूप में प्रिया राजवंश की सुंदरता और उनके बोलने का अंदाज ऐसा था कि लोग सचमुच उन्हें पंजाब की हीर मानने लगे। मदन मोहन का संगीत और लता मंगेशकर के गाए गीत मिलो ना तुम तो हम घबराएं आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। साल 1964 में आई फिल्म हकीकत, ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी और इसे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन वॉर मूवी में माना जाता है। प्रिया ने इसमें एक लद्दाखी लड़की अनगम्मो का किरदार निभाया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। प्रसिद्ध गीत कर चली हम फिदा जानो तन साथियों, इसी फिल्म से प्रिया की सादगी ने इस गंभीर फिल्म में एक भावनात्मक गहराई जोड़ दी। साल 1973 में आई फिल्म हस्ती ज़ख्म, इस फिल्म में प्रिया ने एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभाया था, लेकिन उन्होंने इसे इतनी गरिमा के साथ पेश किया कि वह कहीं भी अश्लील नहीं लगा। तुम जो मिल गए हो जैसा सदाबहार गाना इसी फिल्म का हिस्सा है। इस गाने के फिल्मांकन में प्रिया का चेहरा और चेतन आनंद की लाइटिंग आज भी सिनेमेटोग्राफी के छात्रों के लिए एक मिसाल है। कहा जाता है देव आनंद, जो चेतन आनंद के भाई थे, अक्सर प्रिया राजवंश को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन चेतन आनंद बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने प्रिया को कभी किसी और डायरेक्टर के साथ काम नहीं करने दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ भी नहीं। प्रिया अक्सर अपनी फिल्मों में अपने निजी कपड़े या खुद डिज़ाइन किए हुए गाउन पहनती थी, जो उनके रॉयल लुक को और उभारते थे। प्रिया राजवंश केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, वो चेतन आनंद की सिनेमा की रूह थी। जब तक फिल्मों के पर्दे पर हीर का नाम लिया जाएगा, प्रिया की वो उदास आंखें हमेशा याद की जाएंगी। साल 1997 चेतन आनंद के निधन ने प्रिया को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अकेली पड़ गई, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ चेतन साहब की वसीयत से। चेतन साहब ने अपनी करोड़ों की संपत्ति और जुहू के आलीशान बंगले का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था, और यही वसीयत प्रिया के लिए मौत का वारंट बन गई। 27 मार्च साल 2000 मुंबई का वो आलीशान बंगला अचानक चीखों से भर गया। प्रिया राजवंश की लाश उनके ही घर में मिली। पहले इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन सच तो कहीं ज़्यादा गहरा था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, साजिश जिसमें उनके अपने ही शामिल थे। आरोप लगा चेतन आनंद के बेटों केतन और विवेकानंद पर। उन्होंने संपत्ति के लालच में नौकरों के साथ मिलकर प्रिया का गला घोंट दिया था। इस हत्या के पीछे मुख्य कारण संपत्ति थी। चेतन आनंद ने अपनी वसीयत में जुहू वाले बंगले का एक बड़ा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था। चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद और विवेकानंद इस फैसले से नाखुश थे और पूरी जायदाद पर अपना अधिकार चाहते थे। पुलिस के अनुसार प्रिया की हत्या की साजिश रची गई थी ताकि उन्हें रास्ते से हटाकर संपत्ति हथियाई जा सके। पुलिस ने चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन और विवेक और उनके घर के 2 नौकरों को
हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। साल 2002 में सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इस केस ने उस समय बॉलीवुड को पूरी तरह झकझोर दिया था। उनकी मौत आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे काले अध्यायों में से एक मानी जाती है। एक औरत जिसने अपना सब कुछ एक इंसान पर वार दिया, अंत में उसे क्या मिला? अकेलापन और एक दर्दनाक मौत। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आपको प्रिया राजवंश की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।